और इसके साथ साथ आज इस ध्यान संध्या में सम्मिलित हुए हुए आदरणीय धम्मचारिणिया, आदरणीय धम्मचारी, आदरणीय धम्म मित्र, आदरणीय धम्म सहायक, इन सभी को मेरा प्यार भरा जय भीम, नमो बुद्धाय। तो मुझे तो ये भाव मेरे मन में आता है कि जो भी हर दिन इस ध्यान संध्या में उपस्थित रहते हैं, तो उनका बार बार अभिनंदन करना, पुण्यानुमोदन करना, ऐसा भाव मेरे हृदय में आता है। और ऐसा लगता है यू आर ऑल ऑफ यू रियली ग्रेट। आप सब बहुत ही महान हैं कि जो इस ध्यान संध्या में आप अपने समय का योगदान दे रहे हैं और धम्म का प्रचार करने के लिए आप सब बहुत ही हृदय की गहराई से मदद कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आप सभी का बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो आज समूचा दिन हम यहाँ के दिल्ली के शिविर में उपस्थित थे। प्रज्ञा रश्मि जी भी थे, मोदी प्रकाश भी थे, किशोरी लाल जी भी थे और बहुत सारे। और मुझे तो आज का दिन मैं भूल ही गया था, आज मेरा नंबर है वगैरह वगैरह सब कुछ भूल गया था। अभी आते आते यहाँ पे घर में आए बरोबर प्रज्ञा रश्मि जी बोले आज आपको आपका टॉक है अभी 6 बजे। तो मैं इनको बोला मेरे साथ तो मोदी प्रकाश जी थे, मुझे कुछ कहा नहीं उन्होंने। मैं बोले आपका ही टॉक है, ठीक है कोई बात। तो मेधा विकास यानी 4 ब्रह्म विहार की अवस्था होती है। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। भगवान बुद्ध कहते हैं कि खड़े रहते वक्त, चलते वक्त, बैठते वक्त जब तक नींद नहीं आती तब तक मेहता भावना का विचार करना चाहिए अपने मन में, चित्त में, और इसी को ही ब्रह्म विहार की अवस्था कहते हैं। तो मेहता विकास इस ध्यान साधना से अपन अपने बोधि चित्त निर्माण होता है और उसके साथ साथ बुद्धत्व भी अपन प्राप्त कर सकते हैं। इतनी महान उच्चतम अवस्था की ओर अपन बढ़ सकते हैं। इसीलिए जरूरत है यानी समूचे हृदय से वो मेहता विकास ध्यान साधना करना चाहिए। तो बहुत ही प्रसन्नता अपने हृदय में निर्माण होती है, अपने चेहरे पर स्मित हास्य रहता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अपना आत्मविश्वास बढ़ता है। और उसके वजह से जो भी कार्य, जो भी कर्म अपन हाथ में लेंगे उस कर्म में अपन विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके वजह से आपके ख्याल में आएगा कि मेहता विकास ध्यान साधना कितनी महत्वपूर्ण है। तो ऐसा धम्मपद में कहा है भगवान बुद्ध ने, अपमादो अम्मत पद। तो मेहता भावना यानी अपने जागृति का विकास होता है, अपने स्मृति का विकास होता है। और जब स्मृति का विकास होता है वो अमृत पद की अवस्था होती है। अमृत पद यानी बुद्धत्व की अवस्था। अपमादो अम्मत पद, पमादो मच्छुनो पद। लेकिन प्रमाद में जो भी रहते हैं वो मृत्यु के समान रहते हैं। इफ दे आर अलाइव, यदि वो जिंदा होंगे तो भी वो जिंदा लाश की तरफ जीवन जीते हैं। जो प्रमाद में रहते, जो लोग रहते हैं प्रमाद में, अपमादो न मियंती, मियंती यानी मृत्यु। जो अप्रमाद में जीवन जीते हैं उन लोगों को मृत्यु कभी भी आता नहीं है। पमादो मियंती यथामता। और जो प्रमाद में रहते जो लोग, वो हर पल उनको मृत्यु आता है जीवन जीते वक्त।
तो इस गाथा से भगवान बुद्ध ने अपने ख्याल में लाके दिया है कि परमात्म का विकास करना, स्मृति का विकास करना, जागृति का विकास करना कितने मायने रखते हैं। क्योंकि मानव जन्म जो प्राप्त हुआ है अपने को, ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। बार बार मानव का जन्म प्राप्त नहीं होता है। तो ये मानव का जन्म जीते वक्त हर पल मन में ठान लेना चाहिए कि मैं सिर्फ कुशल कर्म करूंगा, और कुशल कर्म करते 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 उच्चतम अवस्था की तरफ जा सकते हैं, बुद्धत्व भी प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए मेधा विकास ध्यान साधना करना है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जाइनो साततिका, जो ध्यान साधना निरंतरता से करते हैं, ते जाइनो साततिका निज दड़हं परक्का कुसंति दीरा निब्बान योग क्षमा अनुतरो। जो भी मानव ध्यान साधना करते हैं, वो मानव बहुत ही पराक्रमी होते हैं, और वही मानव बुद्धत्व प्राप्त कर सकते। ये बुद्ध वचन है, तो अपन ख्याल में रखना चाहिए, वी हैव टू डू मेधा विकास ध्यान साधना कंटिन्यूअसली। सातत्य से, निरंतरता से अपने को ये ध्यान साधना, मेधा विकास ध्यान साधना करते रहना चाहिए। तो एक दिन बुद्धत्व की अवस्था अपन प्राप्त कर सकते हैं। इतना आत्मविश्वास अपने में निर्माण हो सकता है। ये जो गाथा है भगवान बुद्ध ने, एक जो ये जो दो व्यापारी है, उनके लिए कहा है। एक भद्रावती शहर में रहता था, एक भद्रावती है उसका नाम था, और दूसरा जो व्यापारी था वो कौसंबी शहर में रहता था। और वो दोनों एक दूसरे के मित्र थे, लेकिन कभी एक दूसरे को उन्होंने देखा नहीं था। व्यापार करते समय उनकी मैत्री विकसित हो गई थी। ये भद्रावती शहर में रहते थे, वो कौसंबी शहर में। तो ये भद्रावतियों को लगा कि अपने मित्रों को मिलने के लिए जाना चाहिए। तो एक दिन वो अपनी पत्नी के साथ, और एक लड़की थी 15-16 साल की, उनके साथ वो दोनों तीनों मिलके इस शहर की, कौसंबी शहर की तरफ जाने लगे। कौसंबी शहर में आने के बाद वहां के एक धर्मशाला में ठहरे, और उस धर्मशाला में रहते वक्त उनको लगा, भद्रावतियों को लगा, ये अपने मित्रों को मिलके जाना है, तो सुबह जाएंगे, तो आज की रात इस धर्मशाला में ठहरेंगे। तो लड़की कुछ खाना लाने के लिए गई, क्योंकि वहां का उसका जो मित्र था, घोषा का नाम था उसका, वो हर दिन 3000 लोगों को भोजन खिलाता था, दान देता था। तो इसलिए ये लड़की, सामा नाम था उसका, वो वहां पे जाती है और वहां से भोजन प्राप्त करती है। भोजन मांगते वक्त वो कहती है, 3 हिस्सा भोजन हमें दीजिए, क्योंकि एक हिस्सा पिताजी के लिए, एक माँ के लिए, और ये खुद के लिए। तो ठीक है, 3 हिस्सा जो अनाज है वो लेके आती है, वापिस आती है, और वो तीनों ने मिलके खाना खाया। लेकिन वो खाना खाने के बाद उस रात्र उनके पिताजी का देहांत हो गया, मृत्यु हो गया, क्योंकि वो जो भोजन लाया था वो डाइजेस्ट नहीं हो गया, और इसीलिए मृत्यु हो गया। तो ये सामा और उसकी माताजी दोनों बहुत ही शोक करने लगे, बहुत ही दुख व्यक्त करने लगे। तो दूसरे दिन फिर क्या करना चाहिए, और तो खाना तो लाना ही पड़ेगा, चाहे मृत्यु भी हो जाए, शोक की अवस्था है, तो भी खाना तो खाना ही पड़ेगा। तो वो सामा जो है लड़की, और दूसरे दिन
वहां से भोजन लाने के लिए गई। भोजन में जब खड़ी हो गई, उसका नंबर जब आ गया, तो अब बोलती है मुझे दो दो हिस्सा सिर्फ भोजन देना। ठीक है, दो हिस्सा भोजन दे दिया। भोजन देके आई घर में, वहां पे वो धर्मशाला में लाने के बाद वो भोजन दोनों ने मिलके खाया, उसकी माँ और उसने दोनों ने। लेकिन और दूसरे दिन वो जो माँ है, उसको भी वो अन्न पचन नहीं हो गया और उसका भी मृत्यु हो गया। तो सामा अब तो बहुत ही दुखी हो गई वो लड़की, बहुत ही दुखा, अनवरत दुःख हो गया उसको। तो फिर अब तीसरे दिन वो खाना लाने के लिए गई, तो खाना लाते वक़्त उसने उस वहाँ पर कहा अभी मुझे एक ही हिस्सा खाना चाहिए। तो वहाँ का जो नौकर था, वो बहुत ही गुस्से में आ गया। उसने क्या कहा कि अब तुझे खाना खाने का या भोजन का महत्व समझ में आया क्या? क्योंकि पहले दिन तो 3 हिस्सा खाना लेके गई, दूसरे दिन 2 हिस्सा और अब तो ये बोल रही है। उसने बहुत ही टीका-टिप्पणी की, वो नौकर ने। लेकिन सामा रोने लगी और रोने के बाद उसने कहा, मैंने पहले दिन 3 हिस्सा खाना क्यों लेके गई? क्योंकि मेरे पिताजी थे और माता और मैं मेरे लिए। लेकिन उस रात खाना खाने के बाद पिताजी गुज़र गए और दूसरे दिन 2 हिस्सा जो खाना लेके गई, तो दूसरे दिन वो खाना खाने के बाद माताजी गुज़र गुज़र गई और तीसरे दिन मैं अकेली हूँ, इसलिए एक हिस्सा खाना माँग रही हूँ। तो फिर वो नौकर के मन में बहुत ही करुणा निर्माण हो। अब उसको माँ नहीं, पिताजी नहीं है, तो वो क्या बोलता है, तुम क्या करो कि मेरे साथ रहो मेरे घर में, मेरी लड़की बल्कि मैं तुझे स्वीकार करता और मेरे घर में रहने के लिए चली। ठीक है, फिर उस नौकर के साथ वो उसके घर में रहने के लिए गई। फिर वो जो नौकर था हर दिन 3000 लोगों को खाना खिलाता था, ये गोसा का उसका मालिक था उस नौकर का। वो हर दिन वो भोजन बाँटने का काम करता था वो नौकर। तो अभी लेकिन वो वहाँ पे कुछ धांधल गड़बड़ कुछ भी नहीं आ रही थी। क्योंकि क्या ये लड़की जो है सामा नाम की लड़की बहुत ही होशियार। पहले क्या करते थे वो लोग आते थे ना खाना माँगने को, एक ही दार था और वो खाना वो लेके जाते वक़्त बहुत ही बातें करते थे, गड़बड़ करते थे, गोंडल करते थे। अभी आवाज़ आता था। लेकिन ये लड़की आने के बाद ये लड़की ने क्या किया, अभी 2 दार, एक दार से आएगा, खाना लेके जाएगा और दूसरे दार से वापस जाएगा। तो बहुत ही शांत वातावरण था। तो उसके मालिक को गुस्सा का तक आवाज़ नहीं जाता था। तो आ गया वहाँ पे और नौकर को बोलता है, "क्या खाना बाँटना बंद किया गया?" वो बोलता है, "नहीं मालिक, खाना बाँटना जारी है, भोजन बाँटना जारी है, लेकिन मेरी लड़की ने ये मुझे सुझाव दे दिया, यानी एक दार से आना चाहिए और दूसरे दार से जाना चाहिए भोजन लेके। इसीलिए अभी बहुत ही अच्छी तरह से शांततामय पद्धति से वो खाना खाने को आ रहे हैं और जा रहे हैं।" तो फिर वो घोषागा ने पूछा, "तुझे तो लड़की नहीं थी?" तो फिर इसने पूरी घटना बोल दी घोषागा को। तो घोषागा को बोलने के बाद वो बोला, "मेरे मित्र की लड़की है वो, भद्रावती है, वो मेरा मित्र है और मेरे मित्र की लड़की मेरी लड़की। तूने पहले क्यों नहीं बोला? तुम्हारे घर को क्यों लेके गया? तो मेरी लड़की है, मेरे घर में भेज दो।" फिर वो घोषागा के घर में रहने के लिए गई। घोषागा बहुत ही श्रीमंत था उस शहर में, श्रावस्ती शहर में, सॉरी कौशाम्बी शहर में, और फिर वहाँ पे रहने लगी। लेकिन बाद में एक उत्सव आ गया। ये उत्सव के वक़्त नदी के यहाँ पे वो स्नान करने के लिए जा रही थी, तो उसके साथ 500 दासियाँ दिए थी गोसाका ने, और वो सामा जा रही थी नदी किनारे स्नान करने के लिए। तो उसी वक़्त राजा उदयन उसके महल से देखता है, राजवाड़े से देखता है, ये जो जा रही है उसके साथ 500 दासियाँ है, कौन है, क्या है? उसका उसने तलाश किया, तो उसके ख्याल में आ गया वो सामा नाम की लड़की है और गोसाका के यहाँ रहती है। तो वो राजा उदय ने उसके उसके साथ शादी का प्रस्ताव रखा और
सामा के साथ शादी की। शादी करने के बाद उसके राजमहल में रहने के लिए गई वो उदयन राजा के यहाँ। तो उदयन राजा की पहली पत्नी थी मागेंद्रिय, और ये मागेंद्रिय भगवान बुद्ध के बहुत ही विरोध करती थी, क्योंकि भगवान बुद्ध ने, उसके पिताजी ने भगवान बुद्ध की प्रपोजल रखा था शादी के लिए, ये मागेंद्र के लिए। लेकिन सिद्धार्थ ने जब बहुत ही यानी अस्वीकार किया था, तो तब से ये मागेंद्रिय बहुत ही भगवान बुद्ध का विरोध करती थी। और फिर अभी ये जो आ गई है ना सामा, अभी उसका नाम सामावती दिया राजा उदयन ने, राजा की पटरानी बन गई वो। और बहुत ही अच्छी तरह से वो राजमहल में रहने लगी, उसके दासियों के साथ वो मैत्री विकास ध्यान साधना, मेत्ता विकास ध्यान साधना करती थी, क्योंकि वो भगवान बुद्ध की शिष्य थी, हर दिन निरंतर ध्यान साधना में रहती। लेकिन ये मागेंद्रिय को लगा कि किसी तरह से भी इस सामावती के बारे में राजा उदयन के मन में द्वेष निर्माण करना, नकारात्मक भाव निर्माण करना। इसीलिए एक दिन राजा उदयन के रूम में, समझो उसके महल में, उसने एक सांप वगैरह छोड़ दिया, और क्या बोल दिया, ये सामावती ने छोड़ दिया है तुमको ठार मारने के लिए, वगैरह ऐसे कुछ कट कारस्तान करने लगी। लेकिन राजा उदयन ने जब कुछ तलाश किया, यानी सच बात क्या है, वो तलाश करने के बाद उसके ख्याल में आ गया कि ये सब बातें कौन कर रही है, मागेंद्रिय कर रही है, ये बात उसके ख्याल में आ। और सामावती बिल्कुल शुद्ध है, पवित्र है, ये भाव उसके मन में निर्माण होगा। लेकिन एक दिन और क्या कर दिया इस मागेंद्रिय ने, जब वो ध्यान साधना कर रही थी, मेता विकास ध्यान साधना कर रही थी उसके मैत्रिणी के साथ उस महल में, और उसी वक्त ये मागेंद्र ने और उसका काका था उसका, उन्होंने दोनों ने मिलकर आग लगाई उस राजमहल। और आग लगाने के बाद ये सामावती रानी और उसके साथ जो भी मैत्रिणी थी, उनकी दासियां थी, वो सब जल के मर गई। तो ये बात जब राजा उदयन को समझ में आ गई, तो राजा उदयन ने ये मागेंद्रिय और उसका काका सभी को बहुत ही ज्यादा पनिशमेंट दे दी। जैसा एक खड्डा करके उस खड्डे में उनको जला दिया, वहां पर उनको ऐसी पनिशमेंट दी। और फिर ये जो घटना वहां पे जो घटित हो गई, तो किसी ने, कुछ भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध को कहा कि अभी सामावती कौन सी अवस्था में होगी। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, उनके लिए ये गाथा भगवान बुद्ध ने कहा है, अपमादो अम्मत पद, पमादो मच्छिनो पद, अपमादो न मियंती, पमादो मियंती यथामता। कि जो अप्रमाद में रहते उनको वो अमृत पद है, और अप्रमाद वाले हमेशा कभी उनको मृत्यु आता नहीं है। तो अभी जो सामावती है, उनको बहुत ही उच्चतम अवस्था, यानी ब्रह्म विहार की अवस्था उसको प्राप्त हो गई है। उसका सुखावती में वो अभी है, ऐसी उच्चतम अवस्था उसको प्राप्त हो गई है। तो इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, यानी मेत्ता भावना करने से अपन उच्चतम अवस्था प्राप्त कर सकते हैं, और अपना जीवन सुखावती की अवस्था में भी वो अवस्था में अपन जा सकते हैं। इसलिए मेत्ता भावना निरंतर करना ये बहुत ही मायने रखती है। और अभी दूसरी गाथा देखेंगे, यदि हो गई तो ठीक है। तो दूसरी गाथा है, अक्रोधेन जीने क्रोध। जब क्रोध आता है, उसको मैत्री भावना से जीतना चाहिए। असाधु साधु ना जीने, जो असभ्य है उनको सभ्यता से जीतना चाहिए। और जो कंजूस है उसको दान देकर जीतना चाहिए। तो ये जो गाथा है भगवान बुद्ध ने उत्तरा नाम के एक उपासिका के बारे में कही है, उनको उनके बारे में कही। तो ये उत्तरा पूर्णा नाम के साहूकार की बेटी थी। और जब उत्तरा की शादी हो गई, और जब ससुर की तरफ, ससुराल की तरफ आ गई, तो वहां के जो लोग थे वो भगवान बुद्ध को कुछ मान सम्मान नहीं देते थे, कभी भिक्षु को भी दान नहीं देते थे।
तो ऐसी, और ये जो उत्तरा थी भगवान बुद्ध की शिष्या थी, अनुयायी थी। तो उसने एक पत्र लिखा अपने पिताजी को, पूर्णा को। पिताजी को लिखती है उस पत्र में, पिताजी, मेरी शादी न करते हुए मुझे घर से यदि हकाल के दिया होता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि क्या है, मुझे यहाँ पर भगवान बुद्ध और उसके भिक्षु संघ को भोजन के लिए मैं बुला भी नहीं सकती, और इसलिए मेरे जीवन में बहुत बहुत नैराश्य आया है। तो इस स्थिति में मैंने क्या करना चाहिए? मैं तो भगवान बुद्ध को, यानी उनकी सेवा किए बगैर, उनको भोजन दान दिए बगैर रह नहीं सकती, और मुझे तो यहाँ पे बिल्कुल ये संधि नहीं है यहाँ पर। तो मैं क्या करना चाहिए? इसलिए पिताजी को ऐसा पत्र लिखा। तो उसके पिताजी जो पूर्णा थे, उनको बहुत ही शौक उत्पन्न हो गया उसके मन में, क्योंकि मेरी लड़की को भगवान बुद्ध की सेवा करने का अवसर नहीं मिल रहा है। तो क्या करना चाहिए? उन्होंने 1500 गोल्ड कॉइन्स भेज दिए उत्तरा को। और क्या 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 कहा पिताजी ने? ये 1500 गोल्ड कॉइन्स है ना, किसी नगर वधु को बुलाइए और तेरी पति की सेवा करने दो, और तू तेरा समय भगवान बुद्ध की सेवा में लगा दे, ऐसा पिताजी ने कहा। तो फिर वैसा ही उत्तरा ने वो जो रकम भेज दी थी पिताजी ने, वो श्रीमान नाम के नगर वधु को दी, और उस नगर वधु को अपने घर में बुलाया, उसके पति की सेवा करने के लिए। तो फिर वो श्रीमान आ गई और घर में रहने लगी, उसके पति की सेवा करने लगी, और ये उत्तरा हर दिन भगवान बुद्ध और उनके भिक्षु संघ को भोजन दान दे रही थी। ये सब, यानी 15 दिन, 14 दिन तक उसने हर दिन ये का भोजन दान देने का काम किया। भगवान बुद्ध की धम्म देशना सुनती थी, उनके घर में आ रहे थे, उनको आमंत्रित करती थी, बहुत ही प्रसन्न, बहुत ही आनंदित थी 15-14 दिन। अभी 15वां दिन वो लास्ट दिन था, तो इतनी वो गड़बड़ में थी, खाना पकाने के लिए, पकवान न तैयार करने के लिए बहुत ही पूरा पसीना आ रहा था। तो उसका जो पति है, वो खिड़की से देखता है, वो क्या बोलता है, ये कितनी, यानी पागल है, इसको खुद का भी समझता नहीं है, कितना पसीना आ रहा है, इधर उधर भाग रही है, इतना करके क्या करने वाली है वगैरह, ऐसा टीका टिप्पणी करता है। तो ये बात वो श्रीमान ने देखी। तो श्रीमान को लगा कि ये पत्नी का, अपनी पत्नी का विरोध करता है, यानी द्वेष करता है, तो अपन भी क्या करना चाहिए, इस संधि का लाभ लेना चाहिए, यानी अपन खुद इस घर की मालकिन बनना चाहिए। ये भी भाव उसके मन में आ गया। तो फिर 15वें दिन भगवान बुद्ध वहां पर आने वाले थे। फिर वो खाना पकाने में बहुत ही मशगूल थी। तो फिर उसी समय इस श्रीमान ने मन में ठान लिया कि उसको ठार मारना चाहिए और इस घर की मालकिन अपन बनना चाहिए। तो उसने क्या किया, उस श्रीमान ने घर के अंदर की जाके एक जो घी का छोटा सा वाडगा, क्या क्या बोलते हैं, ये कलशी समझो, ये कलशी में उसने घी भर के, और वो बॉइल्ड घी था, बॉइल घी वाला घी था, और वो लेके आती जल्दी जल्दी, और अपने उत्तरा के आंग पर डाल देती है, पूरा माथे से उसके ऊपर डाल देती है। तो उस वक्त उसने देखती है, जब उत्तरा उसको देखती है कि मेरे तरफ आ रही है, तो उत्तरा मन में क्या कहती है, यदि मैं भगवान बुद्ध के ऊपर मेरी यदि निष्ठा है, मेरी श्रद्धा है, तो मेरे को कुछ भी हानि नहीं होना चाहिए, ऐसी प्रार्थना की भगवान बुद्ध को उसने मन में। वो जब आ रही थी, तो वो श्री माँ आ गई, बहुत बॉइल्ड घी वाला वो घी था, और उसके आंग पर डाल दिया, लेकिन उसको कुछ भी ईजा नहीं हो गई। बिल्कुल वो जैसा ऊपर से डाल दिया वो घी, बॉइल्ड घी, वो पूरा चला गया। तो और फिर वो जल्दी से जाती है और दूसरा बॉइल्ड घी वाला घी लेके आती है और डालने का प्रयास करती है। उस वक्त इनके जो दासियों ने देखा उतरा के, और वो दासी ने उनको पकड़ा, 4-5 दासियों ने, और उनको बहुत ही पीटने लगी, मारने लगे वो सब उसकी दासियां। तब ये उत्तरा उनके पास जाती है, वो दासियों को कहती है उसको मत मारो, बिल्कुल मारना नहीं बोले, और उसको तो तुम क्या करो, नहाओ, उठने लगा लगा के नहाओ, और उसका बहुत ही आदरातिथ्य करो। तो ये सब करने के बाद, ये देखने के बाद श्रीमा के मन में बहुत ही लज्जा उत्पन्न हो गई। उसको लगा मैंने इतना बड़ा अपराध किया है, तो भी क्या कर रहे हैं, मेरा आदर सत्कार कर रहे हैं, मेरे को उठने लगा के नहा रही है। तो ये उत्तरा कितनी महान है,
तो उसके मन में लज्जा निर्माण हो गई और उसके पाँव छूने लगी, पाँव पाँव पड़ने लगी उत्तरा की। तो उत्तरा बोलती है, तू मेरे पाँव बिल्कुल नहीं पड़ना। तू क्या कर, भगवान बुद्ध आने वाले हैं, उनको कहना और उनके पास जाके माफी मांगना बोले, मेरे मुझे से नहीं। तो फिर भगवान बुद्ध वहां पर बुलाए थे, उस दिन 15वां दिन था। भगवान बुद्ध और भिक्षु संघ आ गया, उनको भोजन दान दे दिया और फिर धम्म देशना देने के पहले ये जो श्री माँ है, भगवान बुद्ध के चरण स्पर्श किए, उनके चरण छू लिए और माफ कीजिए मुझे, ऐसा भगवान बुद्ध को कहते। तो पूरी घटना जो कुछ हो गई थी भगवान बुद्ध को वहां पे पूरी विस्तार से कहानी भगवान बुद्ध को कहा। तो भगवान बुद्ध ने फिर ये गाथा वहां पे दोहराई है उत्तरा के बारे में। भगवान बुद्ध कहते अक्रोधे न जिने क्रोध, जब क्रोध आता है अपने मन में उसको मैत्री भाव से जीतना चाहिए। असाधु साधु ना जिने, जो लोग असभ्य वर्तन करते हैं उसको सभ्यता से जीतना चाहिए और जो लोग कंजूस है उसको दान देके जीतना चाहिए। इसीलिए ये गाथा भगवान बुद्ध ने कही है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस दो जो गाथा से अपने मन में भाव आया होगा कि मेता भावना करने से अपनी चित्त की कितनी उच्चतम अवस्था बन सकती है और इस उच्चतम अवस्था से अपन बुद्धत्व भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अपन सम्यक संकल्प करना चाहिए कि मेता विकास ध्यान साधना निरंतर करके अपने जीवन को उच्चतम अवस्था को लेके जाने का प्रयास करना चाहिए। तो मुझे बहुत ही अच्छी तरह से शांतता से आप सबने सुन लिया और ये जो अवसर मुझे प्राप्त कर दिया दिल्ली टीम ने और उषा जी ने, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ। यहाँ पे ठहरता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद।